बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मगरिब के वक़्त घर के दरवाजे बंद करने क्यों ज़रूरी हैं? रात को दरवाजे बंद करके सोना कैसा है? क्या इस्लाम में इस बारे में कोई तालीमात मौजूद हैं या नहीं? अगर मौजूद हैं तो वो कौन सी हैं? रात के वक़्त को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया है। रात को तमाम मखलूक आराम करती है। दिन को अल्लाह ने रोज़ी के हसूल का ज़रिया बनाया है। तो नाजरीन, रात को मगरिब के बाद घर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। और इसके मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी मौजूद है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके मुतालिक इरशाद मौजूद है, तो इस बात में फिर बहुत सी हिकमतें पोशीदा होंगी कि मगरिब के बाद घर के दरवाजे बंद करना कैसा है। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अगर मगरिब का वक्त हो गया है, आपके घर में अंधेरा है, तो आप अपने घर की लाइटें ऑन कर दें। और इसकी वजह यह भी है कि हो सकता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा और कोई भी मोजी जानवर आपके घर में हो कि जिसका आपके घर में होना खतरे से खाली ना हो। तो इस सूरत में एहतियात की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अंधेरे की वजह से किसी बच्चे को या आपके घर के किसी फर्द को वो मौजी चीज़ तकलीफ पहुंचा दे। तो इसलिए जब घर में मगरिब के बाद अंधेरे के वक़्त रोशनी होगी, तो इस तरह से आपकी इन चीज़ों से हिफाजत होगी। और रोशनी में वो नज़र भी आ जाते हैं। बहुत सारे घरों में ये देखने को मिलता है कि अगर 4 या 5 कमरे हैं और सिर्फ एक ऐसा कमरा है कि जिस कमरे में रहना सहना होता है, वहीं पर उठना बैठना ज़्यादा होता है और बाकी कमरों में रहना उठना बैठना नहीं होता। और बाज़ लोग बग़ैर इस्तेमाल वाले कमरों की भी लाइटें ऑन कर देते हैं। तो इस तरह उसकी ज़रूरत नहीं है कि जिस कमरे को इस्तेमाल में ना लाया जाए उसकी भी लाइट्स ऑन कर दी जाएं। अगर ज़रूरत हो तो ऑन करें, वरना नहीं। इससे इसराफ होगा। इसलिए अलगर्ज बच्चों की और अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरत के वक़्त रोशनी कर लेनी चाहिए। अब बात यह है कि मगरिब के वक़्त दरवाज़ा खुला रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मगरिब का वक्त हो जाए तो अपने बच्चों को घर के अंदर कर लो और दरवाज़ों को बंद कर दो। इरशाद है कि जब मगरिब का वक्त होता है तो ऐसी मखलूक निकलती है कि अगर मगरिब के वक़्त इन्हें कोई मिल जाए, यानी कि बच्चे रास्ते में उन्हें खेलते हुए मिल जाएं, तो इस तरह उस चीज़ का साया उन बच्चों पर या शख्स के ऊपर हो सकता है। अब वो मखलूक जिन्नात की हो या कोई भी हो, कि जिसका गुजर उस रास्ते से हो रहा हो, तो वो उन पर मुसल्लत हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को मगरिब के बाद अपने घर में दाखिल कर लो और अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लो। लेकिन बच्चे खेलते खेलते वक़्त को नहीं देखते, बल्कि खेल में मगन होकर खेलते रहते हैं और मगरिब की अजान के बाद भी उन्हें परवाह नहीं होती। तो फिर जब वो खेल कूद से फारिग होकर घर जाते हैं तो किसी बच्चे के पेट में दर्द होता है, कोई बच्चा रोने लग जाता है, कोई बच्चा बेहोश हो जाता है। और जो दूध पीते बच्चे होते हैं, फिर जब उनको ऐसे रास्तों से लेकर गुजरा जाता है तो जब घर पहुंचकर वो रोते हैं तो तब कहते हैं कि अब इन्हें नजर लग गई। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मगरिब के बाद अपने बच्चों को घर के अंदर दाखिल कर लो, कि ताकि वो मखलूक जो निकल रही है उसका साया आपके बच्चों पर ना पड़े। और जब भी आप सोने लगें और तमाम दरवाज़ों को बंद करने लगें तो चारों तरफ से बंद करके और फिर आप आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए बहुत ही मुजर्रिब है। ये आयतल कुर्सी की फजीलत में लिखा हुआ है कि रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी को पढ़कर घर की हिफाजत के लिए फूंक मारकर सोया करें। और जो आयतल कुर्सी पढ़ता है वो जिन और शैतान की तमाम शरारतों से महफूज रहता है। और घर से निकलते वक्त भी आयतल कुर्सी को पढ़ा जाए तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से घर की हिफाजत की गर्ज से दाखिल होते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ने वाला साजिशों और आफतों से महफूज रहता है, बल्कि इसका घर, घर वाले और घर का तमाम साजो सामान भी हर किस्म की आफतों से महफूज रहता है। और आयतल कुर्सी पढ़कर सोने से निगहबान, जो कि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होता है, पूरी रात हिफाजत करता है। इसलिए जब भी रात को सोया करें तो आयतल कुर्सी पढ़कर सोया करें, तो आपकी हिफाजत यकीनी होगी। और रात को सोने से पहले बर्तन भी धोकर सोया जाए।
رات کو برتن بغیر دھلے چھوڑ کر نہ سویا کریں۔ اس کے متعلق بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے برتن کھلے چھوڑ کر سو رہے تو گھر میں اس کے باعث بے برکتی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آغاز ہو یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازوں کو بند کر لو، کیونکہ شام کے بعد شیاطین فضا میں پھیل جاتے ہیں، اور رات کے اس پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، کیونکہ شیاطین بند دروازے نہیں کھول سکتے۔ رات کے اس وقت میں اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھک دو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے برتنوں کو ڈھک کر رکھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ گندے برتن رکھ کر نہ سوئیں، کیونکہ گندی چیزوں پر ہی شیطان آتا ہے۔ اپنے گھر کو صاف رکھنے کا معمول بنائیں اور سونے سے پہلے یہ لازمی دیکھ لیں کہ آپ کا گھر صاف ہے، اور احتیاط کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن ڈھانپ دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں وبائیں اترتی ہیں، اور وہ ایسے برتن میں اتر جاتی ہیں کہ جس برتن کا منہ نہ ڈھانپا گیا ہو۔ اور ان سب کاموں سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، دیا بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اور جب برتنوں کو ڈھک دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح رات کو باوضو ہو کر سوئیں، اور سونے سے پہلے کے ذکر و اذکار کر کے سوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور اللہ کے حکم پر عمل کر کے ہی ہم فلاح پا سکتے ہیں، کیونکہ ان تعلیمات پر عمل کرنا سراسر نیکی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں، کیونکہ فائدہ ہمارا ہی ہے۔ قرآن کو کھول کر تو دیکھو، کسی اور سے اپنے سمجھنے کی توقع بھی نہ رہے گی۔ تم اسے پڑھ کر تو دیکھو، کسی اور کے جواب کی ضرورت درپیش نہ آئے گی۔ تم قرآن میں خود کو ڈھونڈ کر تو دیکھو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی۔ قرآن میں اپنے رب کی محبت میں گم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جب مدد کرتا ہے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ سنو، اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ آپ کی پریشانی کو سکون میں بدل دے گا۔ دعائیں ہمیشہ کیا کرو، کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں، آپ کی دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔